हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग संस्कृति, धर्म और वेद के बारे में देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। और जो भी हमारे पिछले के व्यूअर हैं वे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब बिना किए हुए ही हमारे वीडियो देख रहे हैं वे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आएंगे। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सपोर्ट करेंगे तो ही हम आपके हेल्पफुल के लिए वीडियो इसी तरह से बना पाएंगे और मोटिवेट होकर वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। संस्कृति, धर्म, वेद, उसमें से प्रश्न 1 है, वेदों के रचयिता कौन है? वेदों के रचयिता कौन है बोलेगा तो ये वेद व्यास हो जाएगा। उसी तरह से वेदों की संख्या कितनी है बोलेगा तो 4 वेद है। और सबसे प्राचीन वेद बोलेगा तो ऋग्वेद हो जाएगा। ये तो सबको पता होना चाहिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। उसी तरह से है, सबसे नया वेद कौन सा है बोलेगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेद व्यास द्वारा रचिता, वेद व्यास द्वारा रचिता वेदों की क्या कहते हैं? वेद व्यास द्वारा रचयिताकारों को वेदों को क्या कहते हैं? यह संहिता कहा जाता है। उसी तरह से तंत्र मंत्र टोने टोट से संबंधित जानकारी किस वेद में मिलता है? यह है अथर्ववेद में। उसी तरह से भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है बोलेगा तो वेद हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में बनती है, तो आप लोग एक बार परीक्षा से पहले जरूर यह सब प्रश्न देख कर जाए। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ बोलेगा तो वेद हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? यह हो जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? यह है यजुर्वेद में। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचयिता कौन है? यह महत्वपूर्ण है, यह हो जाएगा विश्वामित्र। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? यह है सूर्य को। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? यह महत्वपूर्ण है, सामवेद को। तो दोस्तों, अभी हम लोग सभी भारत के वेद देखे, तो अभी हम लोग इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहना। हम इसी तरह से अगले टॉपिक वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए, अभी हम लोग खिलाड़ियों के उपनाम देखने वाले हैं। एक तरफ उपनाम है, एक तरफ खिलाड़ी है। कैप्टन कूल, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है बोलेगा तो यह है महेंद्र सिंह धोनी को। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम है। नेक्स्ट है, मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? यह है वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है, मुल्तान का सुल्तान। उसी तरह से हिटमाइन, हिटमाइन के नाम से रोहित शर्मा को जाना जाता है। उसी तरह से गब्बर, गब्बर किसका उपनाम है? शिखर धवन का। नेक्स्ट है जंबो, जंबो अनिल कुंबले का उपनाम है। नेक्स्ट है लिटिल मास्टर, सुनील गावस्कर का उपनाम है। 360 डिग्री ए बी, 360 डिग्री ए बी डिविलियर्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है टर्मिनेटर, टर्मिनेटर भंजी हरभजन सिंह को कहा जाता है। उसी तरह से रन मशीन या चीकू, ये विराट कोहली को कहा जाता है। विराट कोहली का उपनाम है रन मशीन और चीकू। उसी तरह से बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर या दादा सौरव गांगुली को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसी तरह से हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद का उपनाम है हॉकी का जादूगर। उसी तरह से फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख माइकल फेल्प्स का उपनाम है। नेक्स्ट है उड़न परी, उड़न परी या गोल्डन गर्ल पीटी उषा को कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह का उपनाम है फ्लाइंग सिख। नेक्स्ट है सुपर मॉम, सुपर मॉम मैरी कॉम को कहा जाता है। उसी तरह से है लाइटनिंग किड, यह है विश्वनाथ आनंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक पर्ल, यह है पेल को कहा जाता है। ब्लैक पर्ल पेल का उपनाम है। नेक्स्ट है CR7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कहा जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उपनाम है CR7। नेक्स्ट उसी तरह से है रावलपिंडी एक्सप्रेस, ये शोएब अख्तर को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसी तरह से देखेंगे, यहाँ से प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में बनता है, इसके लिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। अभी का यह लास्ट प्रश्न है मास्टर ब्लास्टर, यह है विवियन चीजर्स सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है बोलेगा तो सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग सभी खिलाड़ियों के उपनाम देखे, आगे हम लोग इसी तरह से हर नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही रख रहे हैं। तो चलिए, सभी देश के राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। उसी तरह से पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी।
फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। स्वीडन का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। नेक्स्ट है इजराइल का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। इजराइल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। उसी तरह से है मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। नेक्स्ट है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। नेक्स्ट है इसी तरह से बहुत सारे देशों का राष्ट्रीय खेल देखने वाले हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है और क्यूबा देश का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है और स्कॉटलैंड देश का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। नेक्स्ट उसी तरह से इंडोनेशिया देश का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है और मलेशिया देश का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। नेक्स्ट है भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। उसी तरह से जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। नेक्स्ट है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और हंगरी का राष्ट्रीय खेल है हंगरी देश का राष्ट्रीय खेल है वाटर पोलो। नेक्स्ट है ईरान देश का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है और दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल है ताइक्वांडो। नेक्स्ट इसी तरह से करने वाले हैं हम लोग। नॉर्वे देश का राष्ट्रीय खेल है क्रॉस कंट्री और स्कीइंग। नॉर्वे देश का राष्ट्रीय खेल क्रॉस कंट्री और स्कीइंग हो जाएगा। उसी तरह से स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध। नेक्स्ट है कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है और चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण हो रहे हैं, सभी देश के राष्ट्रीय खेल देख रहे हैं। यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछते हैं हर परीक्षा में, तो ध्यान से पढ़ेंगे। श्रीलंका देश का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। उसी तरह से है ब्राजील का राष्ट्रीय खेल, ब्राजील देश का राष्ट्रीय खेल है कैपोईरा। नेक्स्ट है आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल है हैंडबॉल है। नेक्स्ट है नेपाल देश का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। नेक्स्ट है रूस का राष्ट्रीय खेल आप लोग को बताना होगा। परिसर, विभिन्न खेलों के खेल परिसर देखेंगे। एक तरफ है परिसर, एक तरफ है संबंधित खेल। तो रिंग में कौन सा खेल खेला जाता है? स्केटिंग और मुक्केबाजी। उसी तरह से फील्ड में पोलो, फुटबॉल और हॉकी खेला जाता है। फील्ड बोलने का मतलब मैदानी, फील्ड मतलब मैदान। ये पोलो और फुटबॉल, हॉकी खेला जाता है फील्ड में। उसी तरह से ट्रैक है एथलेटिक्स खेला जाता है ट्रैक में। नेक्स्ट है उसी तरह से डायमंड बेसबॉल। उसी तरह से है कोर्स में गोल्फ खेला जाता है। उसी तरह से है रेंज निशानेबाजी और तीरंदाजी की खेल परिसर है रेंज। उसी तरह से है टेबल टेनिस का खेल परिसर है बोर्ड। नेक्स्ट है बेलाड्रम, यह है साइकिलिंग किया जाता है, साइकिलिंग का खेल परिसर है बेलाड्रम। उसी तरह से है जूडो, कराटे और ताइक्वांडो, यह हो जाएगा मैट में खेला जाता है, खेल परिसर इसका मैट है। नेक्स्ट उसी तरह से है तैराकी का खेल परिसर है पूल। उसी तरह से क्रिकेट और रग्बी, इसे पिच में खेला जाता है। नेक्स्ट है उसी तरह से घुड़सवारी का खेल परिसर आप लोग को बताना है। नेक्स्ट उसी तरह से टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो और हैंडबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल, ये सभी खेल कोर्ट में खेला जाता है। इस खेल परिसर का नाम है कोर्ट। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग सभी खेल और उसके परिसर देखें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आप लोग पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रश्न इस तरह से पूछेगी कि बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 या 2। उसी तरह से टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। उसी तरह से चेस में 2 होते हैं। उसी तरह से बॉक्सिंग जो खेल है उसमें खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है। और पोलो में कुल खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। उसी तरह से वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न 9 है नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बोलेगा तो 7 खिलाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 है प्रश्न संख्या। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, बोलेगा तो यह 7 हो जाएगा। उसी तरह से जिम्नास्टिक, यह है 8 खिलाड़ी होते हैं जिम्नास्टिक में। नेक्स्ट है खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, यह है 9। उसी तरह से प्रश्न संख्या 13 है बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, यह हो जाएगा 9। नेक्स्ट है हॉकी और फुटबॉल, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये तो सबको पता है, यह है 11 खिलाड़ी। नेक्स्ट, तो अभी हम लोग प्रमुख धर्म पूजा स्थल एवं पुस्तक देखेंगे। एक तरफ धर्म है, एक तरफ पूजा स्थल और धार्मिक पुस्तक, ये तीनों विषय देखेंगे। हिंदू का पूजा स्थल मंदिर है और इसका धार्मिक पुस्तक है रामायण व महाभारत। उसी तरह से है इस्लाम का धार्मिक स्थल मस्जिद है और इसका धार्मिक पुस्तक कुरान है। उसी तरह से है
सिख का धार्मिक स्थल गुरुद्वार है और इसका धार्मिक पुस्तक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। उसी तरह से है ईसाई का धार्मिक स्थल चर्च है और इसका धार्मिक पुस्तक बाइबिल है। नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे। पारसी का धार्मिक स्थल अग्रि मंदिर है और इसका धार्मिक पुस्तक है जेद अवेस्ता। उसी तरह से यहूदी का धार्मिक स्थल सिनेनोग है और उसका धार्मिक पुस्तक है तोरा। तो अभी हम लोग धार्मिक ग्रंथ पुस्तक देखें। अभी हम लोग प्रमुख पुरस्कार एवं क्षेत्र से संबंधित प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और भौतिक रसायन और शांति, ये सभी क्षेत्रों में दिया जाता है और 1901 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से पुरस्कार दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। उसी तरह से पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और यह 1917 ईस्वी से दिया जा रहा है। उसी तरह से ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न इस तरह से पूछेगी कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बोलेगा तो फिल्म के क्षेत्र में हो जाएगा और इसको दिया जा रहा है 1929 से। नेक्स्ट है उसी तरह से पुरस्कार कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है 1952 में। नेक्स्ट है मान बुकर पुरस्कार, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको 1969 ईस्वी में यह पुरस्कार की शुरुआत की गई है। उसी तरह से ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 1958 ईस्वी में यह पुरस्कार शुरू की गई थी। उसी तरह से है भारत रत्न पुरस्कार कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में और विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। उसी तरह से है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये महत्वपूर्ण है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और यह कब से दिया जा रहा है, बोलेगा तो यह है 1969 ईस्वी से यह पुरस्कार की शुरुआत की गई। उसी तरह से ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1965 ईस्वी से। अभी हम लोग हर प्रकार की पुरस्कार से संबंधित प्रश्न देखेंगे, तो ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न हमेशा हर परीक्षा में बनती है 2 नंबर के लिए या 1 नंबर के लिए, तो आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ें। यहाँ से अगर सभी पुरस्कार याद कर लेते हैं तो जरूर यहाँ से एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछने की पूर्ण संभावना होती है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं रायमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रायमन मैग्सेसे पुरस्कार देख रहे हैं, यह सरकारी सेवा, जन सेवा और पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है रायमन मैग्सेसे पुरस्कार और यह 1958 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। उसी तरह से सरस्वती सम्मान पुरस्कार, यह है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1991 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। उसी तरह से है चौवासपति पुरस्कार, यह संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह है 1992 ईस्वी से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। उसी तरह से ध्यानचंद पुरस्कार, खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार, यह खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यह 1958 ईस्वी से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से शुरुआत किया गया, बोलेगा तो 1958 ईस्वी हो जाएगा। उसी तरह से अर्जुन पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और यह 1992 ईस्वी से शुरुआत किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसी तरह से बोरलोग पुरस्कार, यह है कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। बोरलोग जो पुरस्कार है वो कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है और यह 1973 ईस्वी में यह शुरुआत किया गया है। और समाधि स्थल से संबंधित हर प्रतियोगिता परीक्षा में एक न एक प्रश्न आती है, तो इसे अभी हम लोग देखेंगे। महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? राजघाट कहा जाता है। जो उसी तरह से देखेंगे इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है शक्ति स्थल। नेक्स्ट है उसी तरह से राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। उसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को विजय घाट। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को शांतिवन कहा जाता है।
उसी तरह से जगजीवन राम की समाधि स्थल को समता स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसकी समाधि स्थल कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल को महाराणा प्रताप घाट कहा जाता है। उसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को चैत्र भूमि कहा जाता है, जो मुंबई पर मौजूद है। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल को स्मृति स्थल कहा जाता है। उसी तरह से मोरारजी देसाई, इसको अभय घाट कहा जाता है। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है किसान घाट, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। और नेक्स्ट आएगा उसी तरह से ताऊ देवीलाल समाधि, इसका समाधि स्थल ताऊ देवीलाल की समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। नेक्स्ट उसी तरह से अरुण जेटली, इसका समाधि स्थल है निगम बोध घाट। उसी तरह से ताऊ देवीलाल किसान घाट। प्रश्न इस तरह से पूछेगी, साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा किसने दिया था? बोलेगा तो भगत सिंह ने। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद, इसका नारा भगत सिंह ने ही दिया था। उसी तरह से स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, इसका प्रमुख नारा है बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट है दिल्ली चलो, इसका नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसी तरह से जय हिंद, इसको सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। उसी तरह से करो या मरो का नारा है, करो या मरो का नारा किसने दिया? बोलेगा तो यह महात्मा गांधी। उसी तरह से भारत छोड़ो आंदोलन इसने कहा था, ये हो जाएगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है हे राम भी महात्मा गांधी ने ही कहा था। उसी तरह से सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह है राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट उसी तरह से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह है मोहम्मद इकबाल ने इसको कहा था। नेक्स्ट है आराम हराम है, किसने कहा था? यह है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसी तरह से पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसी तरह से वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान, इसको भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। उसी तरह से जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री है। नेक्स्ट है मारो फिरंगी को, इसको मंगल पांडे ने कहा था। उसी तरह से जय जगत, इसको विनोबा भावे। नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कर मत दो, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। उसी तरह संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण है। नेक्स्ट है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसको श्यामलाल गुप्त पार्षद ने कहा था। नेक्स्ट है वंदे मातरम, यह है बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम प्रमुख नारा है। नेक्स्ट है जनगण मन किसने गया था या किसने लिखा था? बोलेगा तो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो अभी हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट भारत की पोंगल ये तमिलनाडु का है। बिहू जो नृत्य है ये असम का है। छठ पूजा बिहार का है। लठमार होली मथुरा का है। गणेश पूजा महाराष्ट्र और कर्नाटक का है। उसी तरह से ओणम कहाँ का है? यह केरल का। वैसाखी लोहड़ी ये पंजाब का है। गणगौर यह है राजस्थान का। रथ यात्रा महोत्सव यह है पूरी उड़ीसा का। उसी तरह से दुर्गा पूजा यह है उत्तर भारत और पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से काली पूजा, ये पश्चिम बंगाल में मानी जाती है। उसी तरह से गुड़ी पड़वी यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है रथ यात्रा महोत्सव कहाँ का किया जाता है? पूरी उड़ीसा में। दुर्गा पूजा यह उत्तर भारत में किया जाता है। तीज यह राजस्थान हरियाणा में। और दीपावली दशहरा यह संपूर्ण भारत में मनाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसी तरह से मोहिनीअट्टम केरल में है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। गरबा डांडिया यह गुजरात में है। उसी तरह से है कथकली केरल में है। नेक्स्ट है भारतनाट्यम तमिलनाडु दक्षिण भारत में है। उसी तरह से घूमर कठपुतली यह है राजस्थान में है। नेक्स्ट करने वाले हैं इसी तरह से भांगड़ा ये पंजाब का नृत्य है। शस्त्रीय असम का है। लावनी कर्नाटक का है। ओडिशा जो ओडिशा का है। ओडिसी जो नृत्य है वो ओडिशा का है। नेक्स्ट करने वाले हैं बिहू, ये असम का है। बिहू असम का है। बिहू कहाँ का नृत्य है बोलेगा तो असम हो जाएगा। कथक ये उत्तर प्रदेश का है और यक्षगान कर्नाटक का है। नेक्स्ट उसी तरह से मणिपुरी यह है मणिपुर में है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग आगे की टॉपिक प्रमुख पुस्तक एवं क्षेत्र देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रख रहे हैं, आगे हम लोग प्रमुख पुस्तक एवं क्षेत्र देखेंगे। सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बनने वाली प्रश्न इसी तरह से प्रश्न हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, उसी तरह से राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, और भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से शहीद दिवस 30 जनवरी को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दिवस है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, और भगत सिंह सुखदेव या राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च को। उसी तरह से वीरता दिवस 9 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस 14, विश्व विरासत दिवस ये 18 अप्रैल को। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगी दिवस से संबंधित हर परीक्षा में प्रश्न बनती है। प्रश्न है अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को, उसी तरह से पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है बोलेगा तो यह है 8 मई को। नेक्स्ट है विश्व धूम्रपान निषेध दिवस, यह है 31 मई को। उसी तरह से विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाई जाती है। उसी तरह से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। नेक्स्ट है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है 18 अप्रैल को। विश्व विरासत की बात होगा तो यह है 18 अप्रैल। उसी तरह से विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। नेक्स्ट है प्रश्न है नेक्स्ट है आतंकवाद विरोधी दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई इसका उत्तर है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से जो भी प्रश्न देखना महत्वपूर्ण हो रहे हैं, लेकिन ये विश्व पर्यावरण दिवस बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछती है। ये 5 जून को मनाई जाती है। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है। उसी तरह से कारगिल जो दिवस है वो 26 जुलाई को मनाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसी तरह से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को। उसी तरह से ओजोन परत रक्षण दिवस यह है 16 सितंबर को। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट इसी तरह से दिवस स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, वायु सेवा दिवस यह है 8 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस यह है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से विश्व डाक दिवस ये है विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, बाल दिवस 14 नवंबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, झंडा दिवस ये है 7 दिसंबर को। उसी तरह से किसान दिवस कब मनाए जाते हैं बोलेंगे तो यह है 23 दिसंबर को। यह है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर किसान दिवस मनाई जाती है 23 दिसंबर को। नेक्स्ट है उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र दिवस यह है 24 अक्टूबर को। विश्व मधुमेह दिवस यह है 14 नवंबर को। उसी तरह से राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को। बोले कि राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाई जाती है। उसी तरह से नागरिक सुरक्षा की बात होगी, यह है 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाई जाती है। उसी तरह से विजय दिवस 16 दिसंबर को। नेक्स्ट है उसी तरह से तो अभी हम लोग महत्वपूर्ण दिवस देखें, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। विजय दिवस यह है 16 दिसंबर को मनाई जाती है। तो अभी हम लोग इतना ही रखते हैं। चलिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर देखेंगे दोस्तों। यहाँ से प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में बनती है। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो जो भी अभी हमारे न्यू व्यूअर हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और जो पिछले की व्यूअर हैं वे भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो देखें, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से हमेशा वीडियो लेके आएंगे। अभी बहुत सारी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होने वाली है। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न इस तरह से है। प्रश्न 1 है, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? ये हो जाएगा यमुना नदी के किनारे आगरा बसा हुआ है। भारत के प्रमुख जो भी नगर और नदी पे बसे हुए हैं उसके बारे में देख रहे हैं। कटक किस नदी के किनारे बसा है? कटक ये महानदी हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट इसी तरह से है, नेक्स्ट है दिलवाड़ा जो शहर है वो कृष्णा नदी पर बसा हुआ है। उसी तरह से कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है श्रीनगर जो झेलम नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा है। हरिद्वार ये है गंगा नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से सूरत ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनती है, ध्यान से पढ़ेंगे। अयोध्या जो शहर है वो सरयू नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से गुवाहाटी यह है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से हैदराबाद, बोलेगा कि हैदराबाद शहर कौन सा नदी के किनारे बसा है, बोलेगा तो ये हो जाएगा मूसी नदी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे के प्रश्न, आगे इसी तरह से है अहमदाबाद शहर है वो साबरमती नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा है। उज्जैन जो शहर है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से नासिक शहर यह है गोदावरी नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से कानपुर यह है गंगा नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से लुधियाना शहर है वो सतलज नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से है पणजी ये मांडवी नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से है डिब्रूगढ़ जो शहर है वह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से, नेक्स्ट है पटना जो गंगा नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से इलाहाबाद गंगा यमुना का संगम पे बसा हुआ है इलाहाबाद। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे इस तरह से बने रहेंगे। आगे हम लोग भारत के प्रमुख पर्वत के बारे में देखेंगे। भारत के सभी पर्वत कौन कौन से पर्वत कहाँ पर स्थित है सभी के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अभी हम लोग भारत के प्रमुख पर्वत देखेंगे। प्रश्न 1 है, भारत की उत्पत्ति सीमा पर कौन सा पर्वत है, यह होगा हिमालय। प्रश्न संख्या 2 है, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, बोलेगा तो यह है माउंट एवरेस्ट। उसी तरह से प्रश्न 3 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, यह है भारत की सबसे ऊंची की बात कर रहा है, यह है केटू गॉडविन आस्तीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसी तरह से प्रश्न संख्या 4 है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बोलेगा तो यह कंचनजंगा हो जाएगा। प्रश्न संख्या उसी तरह से 5 है, हिमालय की उत्पत्ति किस भू उन्नति से हुई है, यह हो जाएगा टेथिस सागर से। नेक्स्ट प्रश्न है उसी तरह से प्रश्न संख्या 6 है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, यह है सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न 7 है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, बोलेगा तो यह हो जाएगा अरावली। प्रश्न संख्या उसी तरह से 8 है, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, यह है सियाचिन का ग्लेशियर भारत में सबसे बड़ा ग्लेशियर। प्रश्न संख्या 9 है, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है, यह हो जाएगा बिहार पर। 11 है, भारतीय के उत्तर, प्रश्न संख्या 11 है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। प्रश्न इस तरह से भी पूछेगी, प्रश्न संख्या 11 है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है, बोलेगा तो यह है अरावली पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न है 12, किस पर्वत को सागर माथा और चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे, अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है, यह है कृष्णा नदी पर। दोस्तों आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए इस तरह से वीडियो लेके आएंगे, और वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है। इसके लिए आप एक चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने से यह होगा कि हम वीडियो जैसे ही नई वीडियो लाएंगे तो आपके यहाँ सूचना भी जाएगा और ऑटोमेटिक आपके पास हमारे वीडियो पहुँचेगी। इसके लिए आप जरूर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रश्न 2 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, यह हो जाएगा महानदी पर। प्रश्न संख्या 3 है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है, यह है रावी नदी पर। प्रश्न संख्या है 4, पोंगल या पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, यह है ब्यास नदी पर। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है, यह है दार्जिलिंग में की गई है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से, आगे के प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न उसी तरह से प्रश्न 6 है, सबसे ऊंचा
सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है बोलेगा तो भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। प्रश्न है 7, माइथन बांध किस नदी पर स्थित है, यह है बराकर नदी पर। प्रश्न संख्या 8, जवाई बांध किस नदी पर स्थित है, यह है लूनी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है, रेणुकाची बांध किस नदी पर है, यह हो जाएगा गिरी नदी पर। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे उसी तरह से, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है बोलेगा तो टिहरी बांध हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है बोलेगा तो यह हीराकुंड बांध हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 12, टिहरी बांध 2 नदियों के संगम पर स्थित है, कौन सा है, भागीरथी व भिलांगना। प्रश्न संख्या है 13, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, यह है कर्नाटक में। दोस्तों ध्यान से पढ़े आप लोग, क्योंकि यह वीडियो हर प्रतियोगिता परीक्षा में बनेगी ही बनेगी। टॉपिक वाइज टॉपिक अभी हम लोग वीडियो देख रहे हैं। आगे का प्रश्न है, कृष्ण सागर बांध किस नदी पर स्थित है बोलेगा तो कावेरी नदी होगा। प्रश्न है 15, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, यह है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। प्रश्न है 16, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है बोलेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न है 17, कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, यह हो जाएगा नर्मदा नदी। उसी तरह से प्रश्न 18, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है, यह हो जाएगा नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 19 है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है बोलेगा तो यह उड़ीसा होगा। प्रश्न है 20, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है, यह है बेतवा नदी पर। प्रश्न संख्या 21 है, मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है, यह होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से, नेक्स्ट वीडियो है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है, भारत पाकिस्तान और बागलीहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किसी एक पर स्थित है। भारत पाकिस्तान और बागलीहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है बोलेगा तो यह हो जाएगा चेनाब नदी पर। प्रश्न संख्या है 24, प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, गोविंद वल्लभ सागर बांध स्थित है कहाँ है, यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या है 25, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है बोलेगा तो यह हो जाएगा कलनई बांध। नेक्स्ट प्रश्न है इसी तरह से, प्रश्न संख्या है आगे, भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा है, यह हो जाएगा चेरुथोनी बांध। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप आते रहेंगे। प्रश्न है, ये निष्प्रिंट हो सकता है दोस्तों, आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। चकीन बंदरगाह कौन सा है, ये है केरल में है चकीन बंदरगाह। उसी तरह से प्रश्न संख्या 2 है, चेन्नई जो बंदरगाह है वे तमिलनाडु में है। उसी तरह से है पोर्ट ब्लेयर कहाँ, ये है पश्चिम बंगाल पर। उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है दीनदयाल, यह है गुजरात में है। नेक्स्ट है हल्दिया, यह है पश्चिम बंगाल में है। उसी तरह से आगे देखेंगे, जो हल्दी घाटी बंदरगाह है, हल्दी घाटी की बंदरगाह वो है पश्चिम बंगाल पर मौजूद है। नेक्स्ट है मंगलोर बंदरगाह, ये मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। पारादीप बंदरगाह की बात करेंगे, ये उड़ीसा है। उसी तरह से मुंद्रा जो बंदरगाह है ये गुजरात में है। नेक्स्ट है 10 विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये है आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है तूतीकोरिन बंदरगाह, ये है तमिलनाडु में मौजूद है। प्रश्न संख्या कांडला जो बंदरगाह है वे है गुजरात पर। नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है दोस्तों। नेक्स्ट आगे इसी तरह से देखिए हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है, मामुरगोवा बंदरगाह यह है गोवा में है। प्रश्न संख्या 15, एनोर बंदरगाह यह है तमिलनाडु में है। प्रश्न 1, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है, बोलेगा तो यह है कोपरनिकस। प्रश्न संख्या 2 है, ग्रहों के गति नियम के प्रतिपादक कौन है, बोलेगा तो यह है केपलर। प्रश्न संख्या 3 है, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा और भारी ग्रह की बात करेगा तो यह है बृहस्पति। उसी तरह से प्रश्न संख्या 4 है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बोलेगा तो यह है बुध है। प्रश्न संख्या 5 है, सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है, यह हो जाएगा बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, इसका उत्तर हो जाएगा बुध। नेक्स्ट है 6, सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, ये हो जाएगा वरुण। नेक्स्ट हम लोग करेंगे आगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 7 है, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है, ये हो जाएगा शुक्र। प्रश्न संख्या 8 है, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन सा है, यह है शुक्र एवं मंगल।
पृथ्वी का सबसे पड़ोसी ग्रह कौन सा है? शुक्र एवं मंगल। प्रश्न संख्या है 9 है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। प्रश्न संख्या है 10, पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है? ये हो जाएगा सूर्य। प्रश्न संख्या है 11, सूर्य का निकटतम तारा क्या है? यह है प्रोक्सिम सेंचुरी। प्रोक्सिम सेंचुरी है सूर्य का निकटतम तारा, प्रोक्सिम सेंचुरी हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 12, सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह की बात करेगा तो यह है शुक्र। प्रश्न संख्या 13 है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह बोलेगा तो अरुण हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से देखेंगे। आगे प्रश्न है 14, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? ये सबों को पता होना चाहिए, ये हो जाएगा बृहस्पति। प्रश्न संख्या है 15, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा बुध एवं शुक्र, बिना उपग्रह वाला ग्रह है। प्रश्न संख्या 16 है, लाल तथा हरा ग्रह मंगल तथा अरुण को कहा जाता है। प्रश्न संख्या उसी तरह से 17 है, पीला तथा नीला ग्रह कौन कौन सा ग्रह है? यह है बृहस्पति तथा पृथ्वी। प्रश्न है 18, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? यह शुक्र को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, सर्वाधिक चमकीला तारा बोलेगा तो साइरस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, भोर या शाम का तारा क्या है? यह है शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। आगे प्रश्न है दोस्तों, शुक्र ग्रह और वातावरण के किस गैस के कारण वह सबसे गर्म होता है? इस तरह से बोलेगा तो इसका उत्तर आप लोग करना है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्त, ध्यान से पढ़ेंगे, इसका उत्तर होगा CO2, कार्बन ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है, प्रश्न संख्या है 22 है उसी तरह से, किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? यह है बुध तथा शुक्र नहीं है। प्रश्न संख्या 23 है, उपग्रहों की अधिकतम संख्या वाला ग्रह कौन सा है? बोलेगा तो शनि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? बोलेगा तो 8.16 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? ये होगा ग्रह। प्रश्न संख्या है 26, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? बोलेगा तो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से वीडियो देखें हम लोग। प्रश्न संख्या 1 है, अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? यह है कृष्णा नदी पर। दोस्तों आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए इस तरह से वीडियो लेके आएंगे, और वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है। इसके लिए आप एक चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने से यह होगा कि हम वीडियो जैसे ही नई वीडियो लाएंगे तो आपके यहाँ सूचना भी जाएगा और ऑटोमेटिक आपके पास हमारे वीडियो पहुँचेगी। इसके लिए आप जरूर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रश्न 2 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? यह हो जाएगा महानदी पर। प्रश्न संख्या 3 है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह है रावी नदी पर। प्रश्न संख्या है 4, पोंगल या पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह है ब्यास नदी पर। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है? यह है दार्जिलिंग में की गई है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से, आगे के प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न उसी तरह से प्रश्न 6 है, सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? बोलेगा तो भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। प्रश्न है 7, माइथन बांध किस नदी पर स्थित है? यह है ब्राकर नदी पर। प्रश्न संख्या है 8, जवाई बांध किस नदी पर स्थित है? यह है लूनी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है, रेणुकाची बांध किस नदी पर है? ये हो जाएगा गिरी नदी पर। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे उसी तरह से, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? बोलेगा तो टिहरी बांध हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बोलेगा तो यह हीराकुंड बांध हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 12, टिहरी बांध 2 नदियों के संगम पर स्थित है, कौन सा है? भागीरथी व भिलांगना। प्रश्न संख्या है 13, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है? यह है कर्नाटक में। दोस्तों ध्यान से पढ़े आप लोग, क्योंकि यह वीडियो हर प्रतियोगिता परीक्षा में बनेगी ही बनेगी। टॉपिक वाइज टॉपिक अभी हम लोग वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट है इसी तरह से आगे का प्रश्न है, कृष्ण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बोलेगा तो कावेरी नदी होगा। प्रश्न है 15, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? यह है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। प्रश्न है 16, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? बोलेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न है 17, कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? ये हो जाएगा नर्मदा नदी। उसी तरह से प्रश्न 18, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये हो जाएगा नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 19 है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? बोलेगा तो यह उड़ीसा होगा।
प्रश्न है 20, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? यह है बेतवा नदी पर। प्रश्न संख्या 21 है, मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? ये होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है, भारत पाकिस्तान और बागलीहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किसी एक पर स्थित है? प्रश्न है 23, भारत पाकिस्तान और बागलीहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? बोलेगा तो यह हो जाएगा चेनाब नदी पर। प्रश्न संख्या है 24, प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, गोविंद वल्लभ सागर बांध स्थित है कहाँ है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या है 25, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? बोलेगा तो ये हो जाएगा कलनई बांध। नेक्स्ट प्रश्न है इसी तरह से प्रश्न संख्या है आगे, भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा है? ये हो जाएगा चेरुथोनी बांध। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप जरूर हमारे चैनल पे बने रहे दोस्तों। अभी हम लोग भारत की नदियों पर बसे नगर नेक्स्ट की वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। तो चलिए अभी हम लोग प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रमुख झील के बारे में जानेंगे। प्रश्न 1 है, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सा है? बोलेगा ये हो जाएगा तो बुलर झील हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 है उसी तरह से, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में है। प्रश्न 3 है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी झील देख रहे हैं इसलिए, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट उसी तरह से प्रश्न 4 है, झीलों का शहर कौन सा देश को कहा जाता है? यह है राजस्थान को कहा जाता है। झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। प्रश्न संख्या है 5। नेक्स्ट हम लोग उसी तरह करेंगे। प्रश्न संख्या है 5 है प्रश्न संख्या 5, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। प्रश्न है उसी तरह से 6, बेरीनाग झील कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से करेंगे दोस्तों। एक ट्रिक है, जिसमें भी नाग जुड़ा हुआ रहेगा लास्ट में वो जम्मू कश्मीर में मौजूद है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे प्रश्न है 7, शेषनाग झील कहाँ स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। उसी तरह से प्रश्न 8 है, भीमताल और जिसमें भी ताल जुड़ा रहेगा वे उत्तराखंड में है। भीमताल झील किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तराखंड में। यही ट्रिक है, जिसमें भी लास्ट में नाग जुड़ा हुआ रहेगा वे जम्मू कश्मीर में है और जिसमें ताल जुड़ा रहेगा वो उत्तराखंड में है। अभी हम लोग देखेंगे 9 प्रश्न, नागीना झील कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न संख्या है 10, राकस ताल, ये ताल लास्ट में तो जुड़ रहा है, राकस ताल झील किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा उत्तराखंड में। प्रश्न हो जाएगा उसी तरह से 11, बुलर झील ये कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। प्रश्न है 12, नागार्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा तेलंगाना में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से भारत के प्रमुख अभी हम लोग जलप्रपात देखेंगे। भारत के सभी प्रमुख जलप्रपात उसी में है। प्रश्न 1 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बोलेगा तो कुंचकील जलप्रपात। प्रश्न संख्या है 2, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात की बात करेगा तो कहाँ हो जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात बताइए दोस्तों आप लोग कमेंट में। प्रश्न 3 है, भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात। प्रश्न संख्या है 4, लोध जलप्रपात झारखंड में किस नदी पर है? बोलेगा तो ये हो जाएगा ब्राकर नदी में। नेक्स्ट प्रश्न उसी तरह से 5 है, जोग महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है श्रावती नदी पर। प्रश्न संख्या है 6, धुआंधार जलप्रपात जो मध्य प्रदेश में है वे किस नदी पर है? यह होगा नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों प्रश्न है 7, दूध धारा जलप्रपात किस नदी पर है? यह है नर्मदा नदी पर। प्रश्न है 8, चित्रकूट जलप्रपात भारत के। संख्या 9 है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? यह है सोनरेखा नदी पर। प्रश्न संख्या 10 है, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? यह हो जाएगा मांडवी नदी पर। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 है, चंचाई जलप्रपात किस नदी पर है? यह हो जाएगा बीहड़ के नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है उसी तरह से, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? बोलेगा तो यह है कावेरी नदी पर। प्रश्न संख्या 13, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? यह है नर्मदा नदी पर। दोस्तों
ध्यान से पढ़ेंगे सभी जलप्रपात से संबंधित प्रश्न देखिए अभी हम लोग आगे। इसी तरह से है प्रश्न संख्या 14, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है हंसदेव नदी पर। प्रश्न संख्या है 15, हुंडरू जलप्रपात झारखंड में किस नदी पर स्थित है? बोलेगा तो यह है सोनरेखा नदी पर। प्रश्न है 16, वासुधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह होगा अलकनंदा नदी पर। प्रश्न संख्या 17 है, कुचिकुड़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है बारही नदी सिमोंग पर। प्रश्न संख्या है 18, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है? यह है पाइकरा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? यह हो जाएगा जलोढ़ का मृदा सबसे उपजाऊ मृदा होता है। प्रश्न है 2, लेटेराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है? यह होगा लौह ऑक्साइड। प्रश्न संख्या उसी तरह से 3 है, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह हो जाएगा टिटेनीफेरस और माइग्रेटाइट के कारण। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? यह हो जाएगा काली मिट्टी। प्रश्न संख्या उसी तरह से है 5 दोस्तों, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कितना है? यह है गुजरात। प्रश्न संख्या है 6 है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? यह उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 7 है, ध्यान से पढ़ेंगे, भारत में लाल मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी सबसे ज्यादा भारत में आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न उसी तरह से, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? यह है जलोढ़ मिट्टी में धान सबसे अच्छी होती है। प्रश्न संख्या है 9, किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी की बात करेगा तो केरल। प्रश्न संख्या 10 है उसी तरह से, किस स्वतः जुताई मिट्टी कहा जाता है? किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? यह काली मिट्टी को। प्रश्न संख्या उसी तरह से 11 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बोलेगा तो यह बांगर। प्रश्न संख्या है 12, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? यह हो जाएगा काली मिट्टी। प्रश्न संख्या है 13, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? बोलेगा तो यह हो जाएगा चिकनाई की मिट्टी। प्रश्न संख्या उसी तरह से 14, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? यह हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों इसी तरह से, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न 15 है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? यह 5 सितंबर को। प्रश्न संख्या 16 है, कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए प्रयुक्त होती है? यह है अम्लीय। प्रश्न संख्या है 17, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बोलेगा तो 8 प्रकार की हो जाएगा। प्रश्न अभी हम लोग 1 से शुरुआत करेंगे, युद्ध से संबंधित इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। पानीपत का प्रथम युद्ध, यह है 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? बोलेगा तो यह हो जाएगा 5 नवंबर 1526 को। उसी तरह से प्रश्न संख्या है, पानीपत का तृतीय युद्ध, यह है 1761 ईसा पूर्व में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट उसी तरह से प्रश्न संख्या 4 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? यह है 18 जून 1576 ईस्वी को। प्रश्न संख्या है उसी तरह से 5, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यह है 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे आगे की वीडियो। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह होगा 1191 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? यह हो जाएगा 1192 ईस्वी में। प्रश्न संख्या देखेंगे आगे का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? यह हो जाएगा बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में। प्रश्न संख्या 9 है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न संख्या देखेंगे 10, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? यह हो जाएगा इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? बोलेगा तो यह है इल्तुतमिश का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, भारत में आक्रमण करने वाले पहले आक्रमणकारी कौन था? यह है अरब मुस्लिम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या है 12, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? यह हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच। प्रश्न संख्या उसी तरह से 13, महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? यह हो जाएगा सोमनाथ। प्रश्न संख्या है 14, दोस्तों तराइन का दूसरी लड़ाई का विजय कौन हुआ था? यह है मोहम्मद गोरी, उसका विजय हासिल किया था। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से आगे। प्रश्न है 15, अजमेर में किस सूफी फकीर की
दरगाह है, ये हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती का। प्रश्न संख्या है 16, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने किया था, ये हो जाएगा हुमायूं ने। प्रश्न संख्या है 17, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था, ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। प्रश्न संख्या 18 है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था, ये हो जाएगा राम तनु पांडे। नेक्स्ट करेंगे आगे इसी तरह से प्रश्न। दोस्तों आगे का प्रश्न है, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजा के बीच हुआ था, ये हो जाएगा राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध बाबर और किस राजा के बीच में हुआ था बोलेगा तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये हो जाएगा कालिंजर में। प्रश्न संख्या उसी तरह से 21 है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा ससाराम में। प्रश्न संख्या 22 है, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये हो जाएगा अकबर। प्रश्न संख्या 23 है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका की बात करेगा तो ये हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट उसी तरह से प्रश्न 24 है, कनौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी, ये हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था कनौज का युद्ध। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में सबसे पहले तोपखाना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था, इसका उत्तर हो जाएगा बाबर। प्रश्न संख्या 26 है, सितार का जनक किसे कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, यह हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, यह हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। प्रश्न संख्या है 29, प्रश्न संख्या 29 है, भारत में ग्राउंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था। भारत में जो ग्रांड ट्रंक रोड है उसे किसके, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था बोलेगा तो यह है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था, यह हो जाएगा रामानंद। नेक्स्ट उसी तरह से 31 प्रश्न है, दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था, यह हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है 32, तराइन की पहली लड़ाई में कौन विजय रहा, इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न संख्या है 33, सिंधु पर, प्रश्न संख्या 33 है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन था, यह है मोहम्मद। अरब सेना के सेनापति कौन था बोलेगा तो यह है मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से, प्रश्न बोलेगा सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन था बोलेगा तो यह हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से, आगे की प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। प्रश्न 34, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, यह है औरंगाबाद में। प्रश्न संख्या 35 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ बोलेगा तो बाबर और इब्राहिम लोदी। दोस्तों ये प्रश्न सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं, कोई नॉर्मल प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगी। प्रश्न संख्या 36 है, भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था, यह हो जाएगा बहादुर शाह जफर। भारत में आखिरी मुगल सम्राट की बात करेंगे तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 37 है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है, यह है अबुल फजल। प्रश्न संख्या 38 है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, यह है अजमेर में है। प्रश्न संख्या 39 है, गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था, यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। गोल गुंबज का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। उसी तरह से 40 है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, यह है इब्राहिम लोधी। उसी तरह से है प्रश्न संख्या 41, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, यह है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। प्रश्न संख्या 42 है, महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 42 ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, यहां से प्रश्न बनेगी ही बनेगी। प्रश्न 42 है, दिल्ली के किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी, यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह शासक पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसका मृत्यु हो गया था। प्रश्न संख्या है 43, किस सुल्तान को लाल बख्श के उपाधि दी गई थी, यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या है 44,
गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? हो जाएगा शिवराजी ने। गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? होगा शिवाजी ने। प्रश्न संख्या है 45। अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी थी? हो जाएगा अबुल फजल ने। प्रश्न संख्या 46। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हो जाएगा गुलबदन बेगम। प्रश्न संख्या 47 है उसी तरह से, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? यह है अंगपाल। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से, नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों प्रश्न संख्या 48 है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे हजार दिनारी कहा जाता था और कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे हजार दिनारी कहा जाता था वो कौन था? यह है मलिक काफूर था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 है, किस समुद्र से, प्रश्न संख्या 49, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? यह हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध से। प्रश्न संख्या 50 है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पार्सियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? यह हो जाएगा रजमनामा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 है, खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? यह है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखेंगे, आगे का प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था और उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? यह है अकबर था। प्रश्न संख्या 53 है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? यह है विलियम्स हॉकिन। दोस्तों जो भी प्रश्न देखे महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? यह हो जाएगा 712 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 55 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? हो जाएगा 1526 में। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अभी हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे युद्ध से संबंधित, तो जो भी प्रश्न देखे महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहना दोस्तों। हम नेक्स्ट आगे क्या टॉपिक लेके आएंगे